अस्सलाम वालेकुम। आज हम इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी इंट्रोडक्शन टू बिज़नेस मैथमेटिक्स कोड 1349 का चैप्टर नंबर 8 का पेज नंबर 122 पे हमारे पास एग्ज़ाम्पल नंबर 4 है। एग्ज़ाम्पल नंबर 4 से हमने स्टार्ट लेना है। अब एग्ज़ाम्पल नंबर 4 में देखिए हमारे पास क्या है। लास्ट लेक्चर में हमने एग्ज़ाम्पल नंबर 3 तक कवर कर लिया था। इसमें हमारे पास है फॉर अ मैट्रिक्स ए 2, 5, -7, 6, -8 एंड 5 फाइंड 3a। अब यहाँ पे 3a का क्या मतलब है कि आपने क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन का यहाँ पे आ रहा है कि हमने 3 को मैट्रिक्स a के साथ मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो इसका फर्स्ट स्टेप ये है कि हमने सबसे पहले यहाँ पे 3a लिखना है। यहाँ पे 3a लिखा हुआ है तो यहाँ पे हम 3a लिखेंगे। यहाँ पे जो भी लिखा हो 4a, 5a, 10a, तो जो कुछ भी यहाँ पे लिखा होता फर्स्ट स्टेप में हमने यहाँ पे वो लिखना है। इक्वल टू यहाँ पे हमने ना मैट्रिक्स के बाहर, यहाँ पे देखें आप 3 बाहर लिखा हुआ है, फिर एक मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स के बाहर हम वो वाली वैल्यू लिखते हैं जिसके साथ हमने मल्टीप्लाई करना होता है। उन्होंने कहा है कि फाइंड 3a, यानी कि आपने 3 की वैल्यू को मैट्रिक्स a के साथ आपने मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो वो वैल्यू जिसके साथ हमने जिसको हमने मल्टीप्लाई करना होता है उसे मैट्रिक्स के बाहर रखते हैं और मैट्रिक्स के अंदर उस मैट्रिक्स के एलिमेंट्स को लिखा जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे 3a का मतलब क्या है कि 3a के एलिमेंट्स हमने यहाँ पे 3 लिखा क्योंकि हमने 3 से मल्टीप्लाई करना है, और उसके बाद a की जगह पे हम क्या लिखेंगे, मैट्रिक्स ए के सारे एलिमेंट्स। तो मैट्रिक्स ए के यहाँ पे सारे एलिमेंट्स लिखेंगे। अब यहाँ पे 3 बाहर लिखने का मतलब ये है कि ये जो 3 है ये मैट्रिक्स ए के साथ मल्टीप्लाई होगा। अब ये 3 मैट्रिक्स ए के साथ कैसे मल्टीप्लाई होगा, ये इस तरीके से मल्टीप्लाई होगा कि ये जो 3 है ये ईच टर्म के साथ, यानी कि ईच एलिमेंट के साथ ये मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, ईच एलिमेंट का क्या मतलब है, ये 3 इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा और 7 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा। फिर ये सेम 3 ये इस वैल्यू 6 के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर ये 8 के साथ मल्टीप्लाई होगा और फिर ये 5 के साथ मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो यानी कि ये एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा। यहाँ पे देखें 6 एलिमेंट्स हैं तो ये 6 के साथ ही मल्टीप्लाई होगा। अगर यहाँ पे 12 एलिमेंट्स होते लाइक दिस, जिस तरीके से ये एलिमेंट्स हैं यहाँ पे 12 एलिमेंट्स थे और बाहर अगर 3 होता तो 3 इन 12 के साथ ही मल्टीप्लाई होना था। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास ये जो 3 है 2 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, 5 इन सब के साथ मल्टीप्लाई। और मल्टीप्लाई ये कैसे होगा, बस सेम तरीके से जैसे हम नॉर्मल मल्टीप्लाई करते हैं ना वैल्यूज़ को, यहाँ पे सेम इसने इसी तरीके से मल्टीप्लाई होना है। ठीक है, बस आपने ये याद रखना है कि जब मैट्रिक्स के बाहर कोई वैल्यू आती है 3, 4 या कोई भी वैल्यू, तो उसने ईच टर्म के साथ मल्टीप्लाई होना होता है। ठीक है, और यहाँ पे जब ये देखें ना 3 जब 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो जो आंसर आएगा वो इसकी जगह पे ही लिखा जाएगा। ठीक है, यानी कि ये 3 2 के साथ 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, उसको उसकी जगह पे ही आपने रिप्रेजेंट करना है, आप इनकी साइड को जगह को चेंज नहीं कर सकते। 3 को 5 से मल्टीप्लाई करें, अभी देखिए सेकंड पे 3 और 5 मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो यहाँ पे सेकंड पे ही आपने ये लिखना है। 3 और 5 को बिल्कुल इस तरह करेगा कि आप फिर अपनी आसानी के लिए 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से नंबरिंग दे लीजिएगा और उसके बाद आपने मल्टीप्लाई करना है। 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को -7 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, फिर ये हमारी रो, आपको पता है कि जो हमारी इस फॉर्म में वैल्यूज़ लिखी होती हैं वो रो के उसे हम कॉलम कहते हैं और जो इस फॉर्म में वैल्यूज़ लिखी होती हैं उसे हम रो कहते हैं। फर्स्ट कॉलम आपका कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद सेकंड कॉलम की तरफ आपने जाना है। फिर 3 6 से मल्टीप्लाई होगा, फिर 3 -8 से मल्टीप्लाई होगा और फिर ये -5 से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, फिर आपने ये वाला स्टेप आपका कंप्लीट हो जाएगा। फिर आपने इन वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करते जाना है। पहले आपने रिप्रेजेंट करना है कि हम वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, फिर आपने यहाँ पे वो रिप्रेजेंटेशन करनी है और उसके बाद आपने उनके फाइनल आंसर यहाँ पे लास्ट पे लिखने हैं। 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया तब 6 आ गया, 3 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 15 आ गया, 3 को -7 से, अब ये सिंपल 7 है, ये -7 है, 3 को -7 से मल्टीप्लाई किया तो -21 है। ये माइनस का साइन होता है या जो भी साइन होता है इसको आपने इसमें गलती नहीं करनी क्योंकि फिर आपका आगे जो क्वेश्चन होंगे ना वो पूरे के पूरे गलत हो जाते हैं एक साइन की मिस्टेक से। ठीक है, तो आपने साइन का बहुत ध्यान रखना है। तो ये 3 को -7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -21, 3 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो 18, 3 को -8 से मल्टीप्लाई किया तो -24, 3 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 15। तो यहाँ पे हमारे पास ये किसका आंसर है 3a, यानी कि हमने क्या किया 3 को मैट्रिक्स ए के साथ मल्टीप्लाई किया। तो ये एग्जाम्पल नंबर 4 भी आपकी कंप्लीट हो गया। ठीक है, अभी एग्जाम्पल नंबर 4 आपकी कंप्लीट हो गई। एग्जाम्पल नंबर
जो है आपकी नेक्स्ट एक्टिविटी स्टार्ट हो रही है 8.3.1। अब इसमें आपका ना थोड़ा सा सब्ट्रैक्शन का टॉपिक आ रहा है। सेम ये टॉपिक इसी तरीके से जिस तरीके से आपने अभी एडिशन वाला टॉपिक किया है ना, उसी तरीके से ये टॉपिक है। तो मैं इसको भी बुक के ऊपर ही एक्सप्लेन करूँगी क्योंकि आपकी एक दफ़ा प्रैक्टिस हो चुकी है। तो ये क्योंकि इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है तो इनके ऊपर टाइम नहीं ज़्यादा वेस्ट करेंगे, क्योंकि आगे जो आपके एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चन है और ये जो लास्ट पे क्वेश्चन है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो मैं इनके ऊपर आपका टाइम लगाऊंगी। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखें कि पेज नंबर 123 पे एग्जाम्पल नंबर 5 है। एग्जाम्पल नंबर 5 में हमारे पास लिखा हुआ है गिवन ए इक्वल टू 8, 10, 12, 9 एंड बी -5, 9, 8, 16 फाइंड ए बी। यानी कि आपने मैट्रिक्स ए बी का क्या मतलब है कि ये जो आपके पास मैट्रिक्स ए है इसमें से इसकी वैल्यूज़ को या इसके एलिमेंट्स को माइनस कर देना है मैट्रिक्स बी में। इन दोनों वैल्यूज़ को हमने क्या करना है, माइनस। फर्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं कि यहाँ पे जो भी रिक्वायरमेंट होती है ए बी 3 ए जो भी रिक्वायरमेंट होती है वो यहाँ पे मेंशन करते हैं। ठीक है, फिर उसी के अकॉर्डिंग हमने आगे मैट्रिक्स लिखने होते हैं। अब यहाँ पे a माइनस बी लिखा है ना, तो फर्स्ट जो मैट्रिक्स लिखेंगे वो a ही होना चाहिए। यहाँ पे आप मैट्रिक्स b नहीं लिख सकते। अगर यहाँ पे a लिखा हुआ है तो यहाँ पे a के ही एलिमेंट पहले आपने मेंशन करने हैं। b सेकंड पे लिखा हुआ है, फिर आपने b के एलिमेंट सेकंड पे ही मेंशन करने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे a माइनस बी है तो a के एलिमेंट्स ये लिखे हुए हैं वो मेंशन करेंगे, माइनस का साइन लगाएंगे। क्यों? क्योंकि रिक्वायरमेंट है कि आपने a में से b की वैल्यूज़ को क्या करना है, माइनस करना है। तो यहाँ पे वो माइनस करेंगे। जैसे एग्जांपल नंबर 1 में हमने ऐड किया था तो यहाँ पे आप माइनस करेंगे। फिर इसी तरीके से ये b एलिमेंट की वैल्यूज़ है तो वो लिख देंगे। ठीक है, तो ये स्टेप 1 कंप्लीट हो जाएगा। स्टेप 2 में आपने क्या करना है कि अपनी यानी कि आसानी के लिए कि कोई आप लोग गलती से किसी और वैल्यू को ना माइनस कर दें, आपने यहाँ पे 1 लिखना है, यहाँ पे 2, इस वैल्यू को आपने 3 का नाम देना है, इस वैल्यू को आपने 4 का नाम देना है। ठीक है, सेम इसी तरीके जो नाम आपने एक मैट्रिक्स की वैल्यू को देना है, दूसरी मैट्रिक्स की वैल्यू को भी आपने सेम वही नाम देने हैं। ठीक है, ये इसको भी 1 देंगे, इसको 2 कहेंगे, इसको 3 कहेंगे, इसको 4 कहेंगे। ठीक है, आप इनके नाम आपने याद रखना है कि आपने सेम देने, चाहे ABC दें चाहे जो मर्ज़ी दें, बस नाम सेम होने चाहिए। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में, अब आपने क्या करना है कि ये देखें ये a है ना, ये 1 है, 1 में से कौन सी वैल्यू माइनस होगी, -5 वाली। ये आपको इस तरह का आसानी देगा। यानी कि 18 है, यहाँ पे आप 18 लिखें। ये माइनस का साइन क्यों है, ये वाला फार्मूला का, यानी कि जो रिक्वायरमेंट में उन्होंने माइनस का है ना, ये माइनस का साइन रिक्वायरमेंट वाला है और ये -5 इसकी अपनी वैल्यू है। तो इस वजह से माइनस दो साइन हम इस तरीके से करके नहीं लिख सकते, इस वजह से हमने एक साइन को ब्रैकेट के अंदर लिखा है इस तरह करके। ठीक है, तो यहाँ पे -5 आ गया। 18 में से माइनस करेंगे -5 को, ये लिखा। उसके बाद यहाँ पे क्या है, सेकंड पे हमारे पास क्या है 12 और यहाँ पे क्या है 8। तो 12 में से 8 को माइनस कर देंगे, 12 में से 8 को माइनस करेंगे। फिर यहाँ पे 3 में देखें, 3 में हमारे पास यहाँ पे 10 है और यहाँ पे 3 में देखें तो हमारे पास 9 है। तो 10 में से 9 को माइनस करेंगे। फिर यहाँ पे 4 में देखें, 4 में यहाँ पे 9 है और यहाँ पे 16 है। तो यहाँ पे 9 और 16 को माइनस कर देंगे। ठीक हो गया। अब यहाँ तक जब हो जाता है ना, उसके बाद तो सॉल्व करना बहुत आसान है। उसके बाद तो बच्चों जैसा स्टेप होता है कि 18 में से देखें, 18 माइनस और -5 देखें। फिर हमने क्या करना है, 18 माइनस ब्रैकेट के अंदर फिर क्या -5। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 23। तो यहाँ पे क्या आ गया 23। 12 में से 8 को माइनस करेंगे तो 4, 10 में से 9 को माइनस करेंगे तो 1 और 9 में से 16 को माइनस करेंगे तो -7 आता है। क्योंकि ये छोटी वैल्यू और ये बड़ी वैल्यू है, तो 9 में से जब आप 16 को कैलकुलेटर पे बेशक कर ले, 9 में से 16 को माइनस करते हैं तो हमारे पास -7 आता है। ठीक है, क्योंकि छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू को माइनस करें तो हमेशा आंसर नेगेटिव आता है। तो यहाँ पे भी इस वजह से नेगेटिव है, तो ये आ जाएगा -7 और ये आपकी रिक्वायरमेंट एग्जाम्पल नंबर 5 भी कम्प्लीट हो जाएगी। ठीक है, अब ये जो एग्जाम्पल नंबर 6 है ना, ये भी बेसिकली आपके सब्ट्रैक्शन के, ये आपका कौन सा टॉपिक है, ये आपका टॉपिक है सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस। अब ये जो है ना पेज नंबर 123 के लास्ट पे जो एग्जाम्पल नंबर 6 सेम ये भी वही है, लेकिन इसमें ये है कि इसमें थोड़ा सा स्टोरी सम क्वेश्चन है। जैसे उन्होंने सेकेंड एग्जाम्पल में दिया होता ना एडिशन में, सेम यहाँ पे भी वही दिया हुआ है। अब इसमें लिखा हुआ है एग्जाम्पल नंबर 6 में द नंबर ऑफ बुक्स जर्नल्स एंड सीडीज़ अवेलेबल इन लाइब्रेरी ए एंड लाइब्रेरी बी। यानी कि बुक्स जर्नल्स और सीडीज़ हैं वो लाइब्रेरी ए में भी अवेलेबल है और लाइब्रेरी बी में भी अवेलेबल है। अब यहाँ पे फोकस करें, यहाँ पे भी इंडिविजुअल डाटा गिवन है। आगे लिखा हुआ है
लाइब्रेरी बी एंड रिप्रेजेंट बाय 2 मैट्रिसेस, और ये 2 मैट्रिसेस के अंदर रिप्रेजेंट है। हाउ मच ऑफ ईच ऑफ दीज आइटम्स इज़ मोर इन लाइब्रेरी ए। अब वो कह रहे हैं लाइब्रेरी ए यानी कि कितने आइटम्स, यानी कि बी से कितने आइटम्स लाइब्रेरी ए में ज़्यादा हैं। हाउ मच का मतलब है हाउ मच ऑफ ईच, ये आपने अंडरलाइन करना, हाउ मच ऑफ ईच ऑफ दीज आइटम्स इज़ मोर, मोर यानी कि कितने ज़्यादा है। अगर आपको कोई केक, एक बंदा है उसके पास 5 बुक्स हैं और एक बंदा है और उसके पास 7 बुक्स हैं, और कहा जाए कि किसके, आप हमें बताएं, पहले आपसे ये रिक्वायरमेंट की जाए कि बताएं ये ए है और ये बी है। ए के पास 5 बुक्स हैं और बी के पास 7 बुक्स हैं। आपसे पहली रिक्वायरमेंट की जाए कि बताएं कि ए के पास बुक्स ज़्यादा है या बी के पास बुक्स ज़्यादा है, तो आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे कि बी के पास बुक्स ज़्यादा है। ठीक है, आप यही आंसर देंगे कि बी के पास बुक्स ज़्यादा है। उसके बाद सेकंड रिक्वायरमेंट आपसे कहा जाए कि अगर बी के पास बुक्स ज़्यादा हैं तो आप ये बताएं कि बी के पास कितनी बुक्स ज़्यादा हैं। तो आप क्या करेंगे कि अगर इसके पास 5 हैं और इसके पास 7 हैं तो इट्स मीन कि बी के पास 2 बुक्स ज़्यादा हैं। ठीक है, आप यही कहेंगे ना कि उसके पास 2 बुक्स ज़्यादा हैं। तो यहाँ पे यही क्वेश्चन किया जा रहा है कि आप देखें लाइब्रेरी ए में भी बुक्स हैं और बी में भी बुक्स हैं, आप ये बताएं कि लाइब्रेरी ए में जो बुक्स हैं वो बी से कितनी ज़्यादा हैं। ठीक है, तो हमने ये सेम यही बात हमने यहाँ पे बतानी है। अब वैसे तो हमें देखने से पता चल रहा है कि इसकी बुक्स ज़्यादा हैं, इसकी बुक्स कम है, लेकिन कितनी ज़्यादा है वो हमने पूरा क्वेश्चन सॉल्व करके बताना है। ठीक है, तो हाउ मच, और ये हमने कैसे बताया है। यहाँ पे देखें, जब मैंने आपसे ये क्वेश्चन किया था कि ए के पास अगर 5 है और बी के पास 7 है और बी के पास कितनी बुक्स ज़्यादा हैं, तो आपने कहा कि उसके पास 2 बुक्स ज़्यादा हैं। तो ये आपने कैसे आंसर दिया कि बी के पास 2 बुक्स ज़्यादा हैं। आपने क्या किया कि अगर आपने देखा कि उसके पास 5 हैं, इसके पास 7 हैं, तो 5 में से 7 को माइनस किया, तब आपके पास 2 आंसर आए ना, कि आपको फिर पता चला कि इसके पास 2 बुक्स ज़्यादा है, यानी कि आपको माइनस करने से पता चला है। अब यहाँ पे भी हम सेम यही चीज़ बता रहे हैं कि एक लाइब्रेरी के अंदर कितनी बुक्स ज़्यादा हैं, तो हम क्या करेंगे, हम माइनस करके बताएंगे। ठीक है, जैसे पीछे हमने कलेक्टिवली बताने के लिए, टोटल के लिए हमने क्या किया था, जब भी टोटल करना है तो इसमें आपने दोनों मैट्रिसेस की वैल्यूज़ को ऐड करना है, और जब हाउ मच का आ जाए यानी कि कितनी ज़्यादा है, तो उस सूरत में आपने माइनस करना है। तो इस कंडीशन में हमने क्या करना है, माइनस करना है। पेपर में ये चीज़ मेंशन नहीं होगी कि आपने इसको माइनस करना है, आपने खुद क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट को समझना है और फिर उसको दोनों मैट्रिसेस को या तो प्लस करना है या माइनस करना है। टोटल का वर्ड आ जाए तो आपने दोनों मैट्रिसेस की वैल्यूज़ को ऐड करना है, और हाउ मच मोर का वर्ड आ जाए तो आपने दोनों मैट्रिसेस की वैल्यू को माइनस करना है। और यहाँ पे हाउ मच मोर का वर्ड, हाउ मच एंड मोर का वर्ड आया तो इट्स मीन आपने दोनों मैट्रिसेस की वैल्यूज़ को माइनस करना है। अब यहाँ पे आपके पास मैट्रिक्स नहीं गिवन, आपके पास डाटा गिवन है, ये एक डाटा है, ये 2 गे, तो पहले आपने इनके मैट्रिक्स बनाने हैं। मैट्रिक्स कैसे बनाने हैं, आपने इस तरह लिखना है, यहाँ पे एक स्टेप मिसिंग है, आपने लिखना है, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ, आपने पूरा लिखना है लाइब्रेरी ए। ठीक है, उसका मैट्रिक्स बनाना है, और लाइब्रेरी ए का मैट्रिक्स यानी कि ये पूरी स्क्वायर ब्रैकेट्स होनी चाहिए आपकी एक्यूरेट। ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर आपने लिखना है 301, फिर आपने 70, फिर आपने लिखना है 251, ये आपका मैट्रिक्स ए बन जाएगा, यानी कि लाइब्रेरी ए का मैट्रिक्स बन जाएगा। फिर आपने लाइब्रेरी बी का भी मैट्रिक्स बनाना है और फिर आपने उसको सॉल्व करना है। अगर आपने मैट्रिक्स ना बनाया तो उसके बाद बगैर क्वेश्चन किया तो आपके मार्क्स कटेंगे। ठीक है, तो ये आपका सेकंड मैट्रिक्स बन जाएगा। ठीक है, ये दोनों मैट्रिक्सेस बनाने के बाद आपने क्वेश्चन सॉल्व करना है। फिर आपका कौन सा स्टेप होगा कि आपने लाइब्रेरी ए की वैल्यूज़ में से लाइब्रेरी ए की बुक्स, जर्नल या सीडीज़ वगैरह जो हैं उनके अंदर से लाइब्रेरी बी का डाटा माइनस करना है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था, यहाँ अगर एक लाइब्रेरी ए मेंशन करें तो फर्स्ट जो मैट्रिक्स आएगा वो कौन सा आएगा, लाइब्रेरी ए वाला ही आएगा, लाइब्रेरी बी वाला नहीं लिख सकते। तो यहाँ पे लाइब्रेरी ए का सारा डाटा लिखा, ये माइनस का साइन क्यों लगाया, क्योंकि रिक्वायरमेंट में माइनस आया, यहाँ पे वो माइनस आया हुआ है, और यहाँ पे फिर लाइब्रेरी बी का डाटा है। ठीक है, अब ये दोनों मैट्रिक्सेस लिख लिए। अब हमने क्या करना है, इसको माइनस करना है। कैसे माइनस करना है, सिंपल उसी तरीके से माइनस करना है जिस तरीके से अभी तक करते आए हैं। तो यहाँ पे इसको 1 का नाम दे देंगे, इसको 2 का नाम दे देंगे और इसको 3 का नाम दे देंगे। सेम यहाँ पे भी इसको 1 कहेंगे, इसको 2 कहेंगे और इसको 3 कहेंगे। अब 1 में से 1 की वैल्यू को माइनस करेंगे, यानी कि ये क्या लिखा हुआ है 3081 और ये 2948। हाँ अच्छा, इस वैल्यू में से इस वैल्यू को माइनस करेंगे, 1 में से 1 की वैल्यू को माइनस करेंगे, तो ये 1 वाली वैल्यू है और ये भी 1 वाली वैल्यू है। इन दोनों को माइनस किया तो 123 हमारे पास आंसर आया है। ठीक है,
फिर उसके बाद ये 70 है और ये 33 है, ये दोनों एक ही नंबर वाली वैल्यू है। तो 70 में से 33 को माइनस किया तो 37 है। फिर 251 और ये भी 3 नंबर वाली वैल्यू और ये भी 3 नंबर वाली वैल्यू है। तो इन दोनों को माइनस किया, यानी कि 251 में से 146 की वैल्यूज़ को माइनस किया तो हमारे पास क्या है 105। तो ये हमारे पास इनका आ गया है कि जो लाइब्रेरी ए की बुक्स है ना, वो लाइब्रेरी बी की बुक से 133 ज़्यादा है। लाइब्रेरी ए के पास 133 बुक्स ज़्यादा हैं। 37 क्या है जर्नल, सेकंड का होना 37 जर्नल ज़्यादा हैं और 105 सीडी ज़्यादा हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया, एग्ज़ाम्पल नंबर 6 पे आपकी कंप्लीट हो गई है। अब ये जो एग्ज़ाम्पल नंबर नेक्स्ट टॉपिक है ना आपका मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, ये जो मल्टीप्लिकेशन वाला थोड़ा टॉपिक है ना, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। जो आपका चैप्टर नंबर 7 था उसमें भी आपने मल्टीप्लिकेशन वाला टॉपिक कंप्लीट किया। उसमें जो आपने मल्टीप्लिकेशन वाला टॉपिक कंप्लीट किया वो उसमें आपने किया ऑर्डर 3/3 का, कि अगर मैट्रिसेस का ऑर्डर 3/3 हो तो उसके हम मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपको मल्टीप्लिकेशन के लिए क्वेश्चन गिवन है, यहाँ पे ऑर्डर कौन सा यूज़ हो रहा है 2/2 का, तो ये उससे आसान होता है। 3/3 थोड़ा मुश्किल होता है, जो आप कवर कर चुके हैं, और उसके डिफरेंट मेथड्स होते हैं। मैंने आपको डिफरेंट मेथड से वो करना सिखाया हुआ है कि ऑर्डर 3/3 का डिटर्मिनेट कैसे मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास मैट्रिक्स से इसका ऑर्डर क्या है 2/2, और ये ऑर्डर क्या होता है कि आपको पता है चैप्टर 7 में हमने डिटेल से कवर किया हुआ है कि जितनी रोज़ होती हैं और जितने कॉलम्स होते हैं उनको हम ऑर्डर कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस में हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 7 है। एग्जाम्पल नंबर 7 में हमारे पास ए मैट्रिक्स गिवन है 9 7 5 6 और बी मैट्रिक्स गिवन है 4 0 -2 और 1। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स ए एंड बी। अब यहाँ पे लिखा हो ना फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स ए एंड बी, ज़रूरी नहीं है कि पेपर में ये लिखा हो फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स ए एंड बी। यहाँ वो इस तरीके से भी लिख सकते हैं ए और बी। अगर ए और बी इकट्ठा लिखा हो और उसके दरमियान कोई भी साइन ना हो, ना प्लस का हो ना माइनस का हो, तो इट्स मीन आपने उन दोनों जो मैट्रिक्सेस हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो उसका क्या मतलब है, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स ए एंड बी इस तरीके से भी लिखा हुआ आ सकता है और जस्ट ए एंड बी भी लिखा हुआ आ सकता है, ठीक है। अगर जस्ट ए एंड बी लिखा हुआ है, दरमियान में कोई प्लस माइनस डिवाइड का साइन नहीं है, तो इट्स मीन आपने इनको प्रोडक्ट करना है। प्रोडक्ट का क्या मतलब होता है कि आपने इनको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अब मल्टीप्लाई आप इन्हें किस तरीके से करेंगे, इसका थोड़ा सा ना यहाँ पे आपने सॉल्यूशन की हेडिंग देनी है। यहाँ पे हम क्या मेंशन करते हैं, सेम जो हमारी रिक्वायरमेंट होती है। तो हमारी रिक्वायरमेंट क्या है कि हमने ए और बी को आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे हम इतना बड़ा नहीं लिखते प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स ए एंड बी, नहीं, हम यहाँ पे लिखते हैं ए और बी। जैसे हम एडिशन में क्या लिखते हैं, अगर एडिशन का क्वेश्चन हो तो ए प्लस बी लिख देते हैं, सब्ट्रैक्शन का क्वेश्चन हो रिक्वायरमेंट हो तो ए माइनस बी लिखते हैं, और अगर मल्टीप्लिकेशन की यानी कि प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट हो तो ए प्लस बी लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पे जैसे ये लिखा हुआ है ना, ऐसे हम लिखते हैं। और ये ए प्लस बी, ए और बी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि मैट्रिक्स ए मल्टीप्लाई हो रहा है मैट्रिक्स बी के साथ, ठीक है। अब इसमें भी सेम वही पहला स्टेप तो वही होगा कि यहाँ पे पहले ए लिखा हुआ है तो पहले ए एलिमेंट के जो मैट्रिक्स ए है वो लिखेंगे। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई, अभी आपने देखा होगा ना पीछे हमने जो क्वेश्चन किए हैं उसमें यहाँ पे प्लस के क्वेश्चन में प्लस मेंशन कर रहे थे, माइनस के क्वेश्चन में माइनस मेंशन कर रहे थे। लेकिन आपने याद रखना है कि प्रोडक्ट के जो मैट्रिक्सेस होते हैं ना, जिसमें हम प्रोडक्ट कर रहे होते हैं यानी कि मैट्रिक्सेस को मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं, उसमें हम दरमियान में मल्टीप्लाई का साइन मेंशन नहीं करते, ठीक है। हमने जो दूसरा होता है ना मैट्रिक्स, उसको डायरेक्ट लिख देते हैं। ये जो हम डायरेक्ट लिखते हैं ना, ये इसके मल्टीप्लिकेशन को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। जैसे ए और बी है, इसके दरमियान में मल्टीप्लिकेशन का साइन ही डाला हुआ, और इनके दरमियान में भी आपने मल्टीप्लिकेशन का साइन नहीं डालना, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। और वो कैसे सॉल्व होगा, इसका थोड़ा सा मेथड कॉम्प्लिकेटेड है। अच्छा, इसका मेथड कॉम्प्लिकेटेड ये होता है कि नॉर्मली आपने क्या करना होता है कि जो हर टर्म होती है हर टर्म के साथ मल्टीप्लाई हो रही है, इसमें ना आपने ये जो पहला कॉलम होता है ना, इसको आपने हाईलाइट कर लेना अपनी आसानी के लिए। इस कॉलम की वैल्यूज़ को ही आपने ना इस कॉलम मैट्रिक्स बी के, यानी कि जो फर्स्ट मैट्रिक्स होगा ना आपके पास यहाँ पे जो भी होगा, उसके पहले कॉलम को आपने हाईलाइट कर लेना है। उसके पहले कॉलम की वैल्यूज़ उसके जो दूसरा मैट्रिक्स होगा ना उसके वैल्यूज़ के साथ क्या होंगी, मल्टीप्लाई होंगी। ये पूरा कॉलम आपने अपनी आसानी के लिए अंडरलाइन करना है और इसका सिर्फ पहला कॉलम अंडरलाइन करना है। इसका ये जो दूसरा कॉलम होगा ना, आपको पता है ये पहला कॉलम होता है और ये फिर सेकंड कॉलम होता है, आपने इसको टोटली इग्नोर कर देना है, ठीक है। आपने एक दफ़ा इसको अपने माइंड में रखना है फर्स्ट स्टेप के अंदर।
ठीक है, स्टेप फर्स्ट कंप्लीट हो गया। उसके बाद आपने ये जो 9 है ना, ये ईच एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, ईच एलिमेंट का क्या मतलब है, ये 4 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, -2 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा। उसके बाद ये देखें, ये 4 है ना, फर्स्ट स्टेप में पहला स्टेप आपने ये कंप्लीट कर लिया कि इसको आपने सेकंड मैट्रिक्स को पूरा अंडरलाइन कर लेना और इसका सिर्फ पहला कॉलम अंडरलाइन करना है। ठीक है, उसके बाद आपने इसकी पहला एलिमेंट लेना है। अब ये 9 है, ये फर्स्ट स्टेप में 4 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, ये वैल्यू इसके पहले कॉलम की पहली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई होगी। 9 4 के साथ मल्टीप्लाई होता है। फिर अब ये बेसिकली क्वेश्चन मल्टीप्लाई का हो रहा है, लेकिन इनकी वैल्यूज़ के अंदर क्या होता है, माइनस। ये सारी वैल्यूज़ आपस में प्लस हो रही होती हैं और इनका जो फाइनल आंसर होता है ना, वो मल्टीप्लाई हो रहा है। जैसे 9 4 के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, लेकिन दरमियान में जो आपने आंसर लगाना है, साइन लगाना है ना, वो प्लस का होना है। ये वैल्यूज़ आपस में सारी प्लस होंगी। ठीक है, हमेशा हर मल्टीप्लाई के क्वेश्चन के अंदर ये वैल्यूज़ आपस में प्लस होती हैं। जो 3/3 का आपने क्वेश्चन किया उसमें भी वैल्यूज़ प्लस हो रही थी और इसमें भी वैल्यूज़ आपस में प्लस ही होंगी। तो यहाँ पे ये भी प्लस, ये भी प्लस। ये किस वजह से प्लस लिखा हुआ है, ये प्रोडक्ट का रूल है कि ये वैल्यूज़ आपस में प्लस होंगी, तो इस वजह से आपने भी इन वैल्यूज़ को आपस में प्लस ही करना है। ठीक है, अब मल्टीप्लाई क्या होगा, ये 9 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा। ये देखें 9 4 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। बेशक इसके दरम्यान मल्टीप्लाई का साइन लगा लें या इनको ब्रैकेट में लिख लें, आपकी अपनी मर्ज़ी है। ठीक है, कि किस तरीके से आप रिप्रेजेंट करेंगे। 9 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर उसके बाद प्लस का साइन आ जाएगा। फिर आपने सेकेंड स्टेप में ये और ये वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई होंगी। पहले ये 9 और 4 मल्टीप्लाई होगा, फिर ये जिसको मैंने इसके ऊपर आपको कॉलम नहीं लिखवाया ना, फिर ये वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई होंगी। ठीक है, ये 9 और 0 5 और 0 मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होता है और ये दो वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई होती हैं। ठीक है, फिर इनके जो भी आंसर होते हैं इनको हम आपस में ऐड कर देते हैं। पहला स्टेप हो गया। फिर आपने क्या करना है, 9 को 4 से मल्टीप्लाई किया, 9 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 नहीं आएगा ना। एक स्टेप यहाँ पे मिसिंग है, मैं आपको ये रजिस्टर पे समझा देती हूँ, फिर आपको ज़्यादा समझ आ जाएगा। अच्छा, पहले स्टेप में आपने ये करना है कि ये जो इस तरह करें ना कि ये देखें, ये पहले ए बी है, ये जो 9 है ना, ये 9 जो है ये पहली है ना, ये पहली वाली वैल्यूज़ के साथ ही मल्टीप्लाई होगा। लेकिन ये दोनों, ये पहला कॉलम है, ये दूसरा कॉलम है, ये पहली रो है, ये दूसरी रो, इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा। 9 पहले 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, 9 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 9 मल्टीप्लाई बाई 4। इन दो को मल्टीप्लाई करने से ना आपके पास एक वैल्यू आएगी, तो दरमियान में ना आपने प्लस का साइन लाजमन लगाना है। ठीक है, प्लस का साइन आपने लगाना है, ये आपका स्टेप 1 है। फिर सेकंड स्टेप में आपने क्या करना है कि ये जो फर्स्ट स्टेप में 9 को 4 से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, अब इसी 9 को ना आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। पहले 9 को इससे 4 से मल्टीप्लाई कर लिया, फिर आपने क्या करना है, 9 को मल्टीप्लाई करना है -2 के साथ। 9 मल्टीप्लाई हो जाएगा -2 के साथ। 9 4 से मल्टीप्लाई होगा तो ये, और फिर 9 को मल्टीप्लाई करना है -2 के साथ। ठीक है, और यहाँ पे भी आपने एक प्लस का साइन लगा देना, तो ये आपका एक स्टेप कंप्लीट हो जाएगा। फिर आपने सेकंड स्टेप स्टार्ट करना है। सेकंड स्टेप में आपने इस वैल्यू को पकड़ना है, ये जो 5 वाली वैल्यू है ना, आपने इसको पकड़ना है। अब ये जो 5 है, ये पहले 0 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि ये वाला 5 मल्टीप्लाई होता है इस वैल्यू के साथ, तो ये 5 और 0 आपस में मल्टीप्लाई होंगे। ठीक है, उसके बाद ये 5, अब देखें ये जो 9 था ना, ये ऊपर वाली रो के साथ मल्टीप्लाई हुआ है। ठीक है, इस रो के साथ, इस रो की वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई हुआ है। अब ये जो 5 है, ये सेकंड रो की वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, यानी कि फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट रो की वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई होता है, सेकंड एलिमेंट सेकंड रो की वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई होता है। अब ये 5 है ना, ये 5 सेकंड कॉलम का है, ये फर्स्ट 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा और ये फिर यही वाला 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 के साथ। ठीक है, तो ये आपका एक स्टेप कंप्लीट हो जाएगा। अब आपने सेम यही वाला जो प्रोसीजर ऊपर से नीचे किया ना, अब नीचे से ऊपर करना है। नीचे से ऊपर कैसे करना है आपने, कि ये देखिए यहाँ पे आपके पास क्या है, 7। ये 7 पहले किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 7 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा और फिर ये 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा। अब ये कॉलम वाइज होगा, यानी कि ये 7 मल्टीप्लाई होगा 4 के साथ, फिर यही 7 मल्टीप्लाई होगा 0 के साथ। 7 मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 के साथ, फिर यही 7 मल्टीप्लाई होगा 0 के साथ, और दरमियान में इनके क्या आ जाएगा, दरमियान में इनका जो साइन आएगा, नहीं ये देखें ना, ये 7 है ना,
7 पहली इसको रो के पूरी रो के साथ मल्टीप्लाई होगा, 7 मल्टीप्लाई होगा 4 के साथ, फिर ये 7 इधर नहीं, फिर ये 7 मल्टीप्लाई होगा, जैसे इधर 9 मल्टीप्लाई हुआ था ना, 7 मल्टीप्लाई होगा -2 के साथ, फिर यहाँ पे प्लस का साइन लगाएंगे, फिर यहाँ पे प्लस का साइन लगाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद ये 6 रह जाएगा, 6 मल्टीप्लाई होगा 0 के साथ, फिर ये 6 मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ, यहाँ पे फिर हम लिखेंगे 6 मल्टीप्लाई होगा 0 के साथ, फिर हम प्लस का साइन लगा के कि 6 मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ, ठीक है। तो ये स्टेप्स आपने फॉलो करने हैं मल्टीप्लिकेशन के लिए। अच्छा, मैं ना आपको ये मल्टीप्लिकेशन वाला ना दोबारा समझा देती हूँ, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट भी है और ये यानी कि इसका ना स्टेप्स याद रखने मुश्किल हैं। तो आप इस तरह करेंगे कि फ़र्स्ट स्टेप में आपने इसको अंडरलाइन कर लेना है, ठीक है, आप इसको पूरे को अंडरलाइन कर लें, ठीक है। फिर आपने क्या करना है कि इंडिविजुअली इस रो को अलग से अंडरलाइन कर लेना है और इस रो को अलग से अंडरलाइन कर लेना है, ठीक है। यह आपने स्टेप कंप्लीट कर लिया। इसके बाद आपने क्या करना है कि इस तरीके से मैट्रिक्स के लिए 2 स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाने, पहले आपने ये वाला स्टेप कंप्लीट कर लेना है कि इसको इन 3 जो है ना रोज़ को अंडरलाइन कर लेना है, ठीक है। इन रोज़ को अंडरलाइन करने के बाद आपने अब फर्स्ट जो 9 है ना, इसको मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे जो भी वैल्यू होगी ना, आपने उसको मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे 9 है तो 9 मल्टीप्लाई होगा किसके साथ, इसमें, ये फर्स्ट वैल्यू है तो यहाँ पे भी ये फर्स्ट वैल्यू है, ये और ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 9 4 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। फिर आपने यहाँ पे जो करना है, फिर ये फर्स्ट वैल्यू है, ये फर्स्ट वैल्यू पहले फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई होगी, फिर ये वैल्यू सेकंड वैल्यू के साथ भी मल्टीप्लाई होगी। पहले 9 को आपने 4 के साथ मल्टीप्लाई करना है और इसको फर्स्ट के साथ फर्स्ट पे लिख देना है, ठीक है। फिर ये 9 इस सेकंड वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर आपने यहाँ 9 को मल्टीप्लाई कर देना है -2 के साथ, ठीक हो गया। आपका ये स्टेप कंप्लीट हो गया कि पहले आपने इन तीनों को इस तरह रो वाइज क्या कर लेना, हाईलाइट कर लेना है पेंसिल के साथ। फिर आपने इस वाली वैल्यू को पहले फर्स्ट वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करना है और लिख देना है, फिर आपने इसी वाली वैल्यू को सेकंड वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करके लिख देना है, ठीक है। ये वाला स्टेप करने के बाद आपने फिर क्या करना है, यहाँ पर भी प्लस लगाना है, यहाँ पे भी प्लस लगाना है, ठीक है। ये स्टेप करने के बाद अब आपने क्या करना है, ये जो सेकंड वाली वैल्यू है ना, प्लस के बाद जो आपने स्टेप करना है, अब आपने ये वाली वैल्यू पकड़नी है। ये वाली सॉल्व हो गई है, अब इसको इग्नोर कर दें, आप समझे कि ये वाली वैल्यू अब है ही नहीं। अब इस 5 वाली वैल्यू को पकड़ना है और इस रो को, ये रो भी हो गई है, ये रो भी समझे एक दफ़ा के लिए सॉल्व हो गई है और एक दफ़ा ये भी इसके भी समझे कि ये भी सॉल्व हो गए, क्योंकि ये 4 यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करें और -2 यहाँ पे मल्टीप्लाई करें और ये दोनों वैल्यूज़ बेसिकली मल्टीप्लाई किसके साथ हो रही है, 9 के साथ। तो एक दफ़ा सपोज करें कि ये वैल्यूज़ ख़त्म हो गई हैं, ठीक है। अब देखें कि आपके पास ये एक वैल्यू रह गई है 5 और एक ये वाली रो रह गई है। अब आपने क्या करना है, 5 को ये 5 को पहले फर्स्ट वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर इस 5 को सेकंड वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करना है, जैसे ऊपर किया था ना सेम उसी तरीके से नीचे करना है। 5 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 5 मल्टीप्लाई बाय 0 करेंगे, ठीक हो गया। फिर ये 5 मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ, तो यहाँ पे लिख दें 5 मल्टीप्लाई बाय 1। तो ये मैं मैट्रिक्स थोड़ा छोटा हो गया तो मैं यहाँ पे बड़ा कर देती हूँ, ठीक है। अब आपका ये फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब आपने ये क्या करना है, रेस कर देना है, यानी कि पेंसिल से ये जो आपने निशान लगाए ना, रेस कर देना है, ठीक है। अब उसके बाद सेकंड स्टेप में आपने क्या करना है कि अब आपका ये 9 तो आपने पहले यूज़ कर लिया था, 5 अभी आपने यूज़ कर लिया, तो इसको भी समझे ये ख़त्म हो गया, ये कैंसिल हो गया। अब ये वाली वैल्यूज़ आपके पास है ही नहीं, ठीक है। अब आपने क्या करना है, अब आपने इसको अंडरलाइन कर लेना है। अब ये वाली रो समझे आपके पास ये रो कैंसिल हो गई। अब आपने इन्हीं के साथ 3 के साथ ना आपने दोबारा से इन नीचे से 3 एक यहाँ पे अंडरलाइन कर लेना है, एक फर्स्ट वाली रो को दोबारा से अंडरलाइन कर लेना है, इस वाली रो को दोबारा से अंडरलाइन कर लेना है, ठीक है। ये वाला स्टेप करना है। फिर आप इसमें फ़र्स्ट वैल्यू को लेना है, 7 को लेना है और इसको फर्स्ट वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अब आपने ना ये जो आपने 3 अंडरलाइन किए, इसके अंदर से आपने 7 को अलग से अंडरलाइन करना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे 9 को लिया था ना और 9 को फिर मल्टीप्लाई किया था, इसी तरीके से आप सेम वही प्रोसीजर रिवाइज कर रहे हैं। अब ये 7 को आपने अंडरलाइन कर लेना है, 7 को पहले आपने 4 के साथ मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 7 मल्टीप्लाई बाय 4, ठीक है। अब ये 7 को 4 के साथ मल्टीप्लाई कर लिया, तो 4 के ऊपर एक क्रॉस लगा दें कि 4 मैंने सॉल्व कर लिया। अब 7 को मल्टीप्लाई करना है आपने इस -2 के साथ, ठीक है। ये वाला पूरा 7 इसके साथ ऊपर वाली रो के साथ मल्टीप्लाई होगा ना, तो ये 7 अब मल्टीप्लाई होगा -2 के साथ और ये हम इस साइड पे लिखेंगे 7 मल्टीप्लाई होगा -2 के साथ,
ठीक हो गया, ये स्टेप कंप्लीट हो गया। उसके बाद आपने क्या करना है, प्लस का साइन लगाना है, और ये प्लस का साइन लाजमन लगाना है, ठीक है। ये प्लस का साइन लगाया, उसके बाद आपने क्या करना है नेक्स्ट स्टेप के अंदर कि आप समझें कि 7 भी सॉल्व हो गया, ये भी कैंसिल हो गया। अब इसके ऊपर भी निशान लगा दें कि ये भी सॉल्व हो गया। अब आपने 6 को, ये 2 भी अभी सॉल्व की है, तो इस 2 को भी कैंसिल कर दें। तो ये तीनों वैल्यूज़ आपके पास से ख़त्म हो गए। अब आपके पास रिमेनिंग क्या है, 6, 0 और 1, इनको सॉल्व करना है आपने। पहले 6 0 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर यही 6 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 के साथ, फिर इसी 6 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1 के साथ, ठीक है। तो ये स्टेप्स आपने फॉलो करने हैं, तो आपके पास ये वाली वैल्यूज़ आ जाएंगी, ठीक है। अब इन वैल्यूज़ को आगे सॉल्व करना आसान है, बस यहाँ तक ही मुश्किल था कि ये वैल्यूज़ कैसे फाइंड करनी है, ठीक है। आगे जितने भी क्वेश्चन आए ना, तो मैं उन सब में आपको ये एक्सप्लेन करती रहूँगी, और जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते रहेंगे ना, फिर आपको ये समझ आता रहेगा, ठीक है। अब ये 9 और 4 को मल्टीप्लाई करें, 9 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आता है 36। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 36, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे हम लगाएंगे प्लस। 5 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 5 0 0 होता है, तो यहाँ पे 0 आएगा, ठीक है। उसके बाद 7 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 7 मल्टीप्लाई 4 करें तो हमारे पास आंसर आता है 28। तो यहाँ पे लिखेंगे 28 प्लस 6 को 0 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 0 ही आता है। उसके बाद 9 को मल्टीप्लाई करें -2 के साथ, 9 मल्टीप्लाई बाय -2 करें तो हमारे पास आता है -18, यहाँ पे प्लस आ जाएगा। 5 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे 5 आता है। उसके बाद 7 को 2 से मल्टीप्लाई, 7 को -2 से मल्टीप्लाई करें तो -14 प्लस का साइन आ जाएगा। 6 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 6 आता है। तो ये हमारे पास आ जाता है। इसके बाद आपका ये वाला स्टेप ना आपकी बुक के अंदर मेंशन नहीं था, मैंने आपको वो वाला स्टेप करवा दिया जो आपकी बुक के अंदर मेंशन नहीं था। अब इसके बाद हमारे पास देखें ये वाला स्टेप है। अब ये आंसर आता जाता है। 36 के अंदर 0 को ऐड करें तो हमारे पास 26 आता है। अब यहाँ पे +18 और ये +5, +18 और +5 को हम सॉल्व करें। ये देखिए +18 सॉरी ये -18 है, -18 + 5, -18 + 5 -13, तो यहाँ पे -13 आंसर आ जाएगा। और ये 28 के अंदर 0 को ऐड करें तो 28 ही आता है। और -14 में से -14 + 6 करें तो हमारे पास क्या आता है -8, तो यहाँ पे हमारे पास -8 है। और यहाँ पे जो आपकी एग्जांपल नंबर 7 है जो थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड थी, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस करेंगे और इन स्टेप्स को फॉलो करेंगे, पेंसिल यूज़ करेंगे ना, अगर आप पेंसिल यूज़ करेंगे बार बार उन लाइंस को इरेज करते रहेंगे ना, तब आपको इसकी प्रैक्टिस करने में आसानी रहेगी और ये आपको आसानी से समझ आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी एग्जाम्पल नंबर 7 कम्प्लीट हो गई है और इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 8 स्टार्ट करनी है।